अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब अभी आप सिर्फ हाइलाइट्स देख रहे हैं। अगर आप मेरी वीडियो को पूरा इंजॉय करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप अच्छे से इंजॉय कर सकें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और आज अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो जनाब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा एक और चैनल भी है जिसका नाम है तरफ खान फैमिली और उस पर मैं अपने व्लॉग्स शेयर करती हूं और उन व्लॉग्स में मैं अपनी डेली रूटीन, अपनी शॉपिंग वगैरह ये सब कुछ शेयर करती हूं। अगर आपने अभी तक मेरा वो चैनल ज्वाइन नहीं किया तो मैं लिंक डाल रही हूँ पिंड कॉमेंट में, आप लोग प्लीज़ मेरा वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग मेरे मज़हब के व्लॉग्स इन्जॉय करना चाहते हैं तो उस चैनल पर मुझे ज्वाइन कर लें। तो वहीं उसी चैनल की एक रैंडम वीडियो के नीचे मुझे कॉमेंट आया कि आप अक्सर व्लॉग्स में बताती हैं कि आप एक दिन में 2 सालन बनाती हैं और एक सालन आप दिन में कंज्यूम करती हैं और एक सालन आप रात में कंज्यूम करती हैं। तो आप ना हमें पूरे हफ्ते का अपना मील प्लान दे दें ताकि हमें भी आइडियाज़ मिल जाएं। तो जनाब ये वीडियो मैंने उसी रेफरेंस में बनाई है। अच्छा बात कुछ इस तरह से है कि मैं काफ़ी अरसे तक इसी तरह करती थी कि मैं लंच दिन में बनाती थी, लंच बनता भी दिन में ही है और डिनर रात में बनाती थी। लेकिन इस तरह मैंने फ़ील किया कि मेरी लाइफ ना किचन की हद तक ही रह गई है, मतलब मेरी शाम भी मुझे फ्री नहीं मिलती। तो मैंने कुछ महीने पहले अपनी इस रूटीन को ब्रेक किया और मैंने क्या करना शुरू किया कि मैंने 2 सालन दिन में ही बनाने शुरू कर दिए। यानी एक सालन को हम एज़ लंच कंज्यूम कर लेते हैं और एक सालन को हम एज़ डिनर कंज्यूम कर लेते हैं, मगर वो मैं बना दिन में ही लेती हूँ। इस तरह ये होता है कि मेरी पूरी शाम मुझे फ्री मिल जाती है। बस शाम में रोटी डलनी होती है जो मेरी हेल्पर डाल देती है, या अक्सर शाम में कोई ऐसा सालन होता है जिसके साथ बॉयल्ड राइस या बघार वाले राइस चाहिए होते हैं, तो वो मैं फिर शाम में फटाफट फ्रेश ही बना लेती हूँ। तो इस तरह मुझे मेरी शाम फ्री मिल जाती है। मैं वॉक पर आराम से चली जाती हूँ, किसी से मिलना है तो मैं चली जाती हूँ, कोई मेहमान घर में आ जाए मुझे टेंशन नहीं होती। मेरे घर में रूटीन इसी तरह से है कि मेरे घर वाले जो दिन में बनता है वो रात में नहीं खाते, तो इसलिए मुझे अलग ही बनाना पड़ता है। बस इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये पूरी वीडियो बनाई है ताकि आप सब लोग जो देख रहे हैं आप लोगों को भी आइडियाज़ मिल जाएं। और ये मैंने बिल्कुल प्लान करके नहीं बनाई है भाई। जैसे अक्सर हम व्लॉग्स बनाते हैं तो पहले हम प्लान करते हैं कि हमने क्या बनाना है, क्या दिखाना है, और ना ही ये कोई रेसिपी व्लॉग है, ना ही मैं इसमें आपको रेसिपीज़ दूंगी। बस यही बताऊंगी कि इस हफ्ते में, यानी ये जो पिछला हफ्ता गुजरा है, इसमें मैंने क्या क्या बनाया। और यकीन करें बस जो जो मैं बनाती गई हूँ वही वही रिकॉर्ड करती रही हूँ और वही वही मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा तो रूटीन मैंने शुरू की है जनाब मंडे से, और मंडे को मैंने बनाया है आलू कीमा मटर जो साथ वाले कुकर में बन रहा है, और इस वाले कुकर में मैं बना रही हूँ मिक्स सब्ज़ी। लेकिन इस मिक्स सब्ज़ी में मैंने डाली है शिमला मिर्च, आलू और गाजर। गाजर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखनी है ताकि ज़्यादा मीठा ना हो जाए। और ना ही मिक्स सब्ज़ी में ना मैं मेथी डाल रही हूँ ना मैं मटर डाल रही हूँ, मैं डिफरेंट तरीक़ों से मिक्स सब्ज़ी बनाती हूँ। सही है। तो आज ये जो मिक्स सब्ज़ी मैं बना रही हूँ इसमें मैंने आपको बता दिया है, इसमें गाजर है, शिमला मिर्च है और आलू हैं। इस तरह की जब मैं मिक्स सब्ज़ी बनाती हूँ तो इसमें लाजमी चिकन क्यूब्स डालनी है आपने, और अगर चिकन क्यूब्स आपके पास नहीं है तो अब तो चिकन पाउडर इजीली मिल जाता है हर शॉप से। दाशी वालों का जो चिकन पाउडर है वो बड़ा ही अच्छा है, आप लोग वो ख़रीदें, यूज़ करके देखें। और जब भी इस तरह की मिक्स सब्ज़ी बनाएं तो उसमें 2 चम्मच चिकन पाउडर के डाल दें, बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनती है। तो ये देखें जनाब, ये मंडे को हमारा तैयार हो गया है खाना। मैंने बनाया है आलू कीमा मटर और साथ में मैंने बनाई है बहुत ही मज़ेदार यमी मिक्स सब्ज़ी। और ये मिक्स सब्ज़ी इतनी अच्छी बनती है ना कि आप इसको बॉयल्ड राइस के साथ भी बहुत मज़े से खा सकते हैं। और अब मैं आती हूँ ट्यूसडे की तरफ, और ट्यूसडे को मैंने बनाया था जनाब चिकन कढ़ाई। आप लोग जानते ही हैं कि मेरे घर में तकरीबन सभी गोश्त खोर हैं माशाल्लाह, सिवाय मेरे। मुझे सब्ज़ियाँ बहुत पसंद हैं, तो बाकी सबकी प्रेफरेंस यही होती है कि जनाब चिकन तो बनना ही बनना है। अक्सर आप लोग पूछते हैं कि आप ही आपके घर में मटन या बीफ क्यों नहीं बनता, तो मटन या बीफ बस हम लोग खाते नहीं हैं। पसंद बहुत है बट मेरे बच्चे नहीं खाते। मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है बट बच्चे नहीं खाते हैं, तो फिर
हम बस चिकन ही बना लेते हैं। अब तो अरसा हो गया है कि चिकन ही खाते हैं, और बीफ तो खैर हम लोग बिल्कुल भी नहीं यूज़ करते। मटन खा लेते हैं कभी कभी, जब बहुत ज़्यादा दिल करे, या फिर जब कुर्बानी की ईद आती है तब मटन खा लेते हैं, अदरवाइज़ पूरा साल बस चिकन ही बनता है। और अब प्लीज़ आप लोग मुझे ना मटन बीफ के फ़ायदे और चिकन के नुकसानात मत गिनवाने बैठ जाइएगा, क्योंकि एक रूटीन होती है ना हर घर की, तो बस जो जिस जिस तरह से कंफर्टेबल है उसको उसी तरह ही कंफर्टेबल रहने दिया करें। मीनवाइल मुझे लग गई थी जनाब बहुत ज़्यादा भूख, मैंने नाश्ता नहीं किया था और खाना अभी बना नहीं था, तो ऐसे समझें कि बस मैंने ब्रंच ही किया है। छोटा सा मैंने लाइट से ऑयल के साथ अपना पराठा बना लिया था, और साथ में ये जो रेड चटनी है ना, ये लहसुन और टमाटर की बनती है, बहुत मज़े की बनती है। इसकी रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर की हुई है। साथ में मैंने चाय का कप ले लिया था, बस फटाफट मैंने अपना नाश्ता किया और फिर से मैं वापस आ गई थी किचन में। थोड़ा सा साथ साथ मैंने टीवी भी इंजॉय किया था। अच्छा, चिकन कढ़ाई बनाने का भी ना मेरा कोई एक तरीका नहीं है, मैं बहुत डिफरेंट तरीक़ों से चिकन कढ़ाई बनाती हूँ, और यकीनन आप सबको भी बहुत तरीक़ों से बनानी आती होगी। खैर, ट्यूसडे का दिन बोल रही थी, देखें ज़रा, ट्यूसडे का मतलब ही यही है, मंगलवार। तो ट्यूसडे को मैंने बनाया जनाब चिकन कढ़ाई, और साथ में मुझे आज बनाने हैं चिकन फ्राइड राइस। और चिकन फ्राइड राइस के लिए पता है मैंने चिकन कौन सा यूज़ किया? मैंने कल वाला चिकन यूज़ किया। कल मैंने चिकन का सालन बनाया था और वो काफ़ी ज़्यादा बच गया था, तो मैंने पता है क्या किया, मैंने उसमें से निकाली बोटियाँ, उनको मैंने पानी से वॉश किया और फिर मैंने उनके छोटे छोटे पीसेस कर दिए। मैं चिकन इसी तरह यूटिलाइज़ करती हूँ, मैं चिकन को कभी भी वेस्ट नहीं करती। लेकिन हाँ, ये है कि मैं चिकन को ज़्यादा देर स्टे नहीं करवाती हूँ फ्रिज में। अगर एक दिन चिकन बच गया है तो अगले ही दिन मैं उसको फ्राइड राइस में यूज़ कर लेती हूँ, या फिर मैं तो उसको पास्ता में भी यूज़ कर लेती हूँ। बट हाँ, उसको यूज़ करने से पहले थोड़ा सा वॉश ज़रूर कर लिया करें, अदरवाइज़ फिर उसमें से वो जो सालन की महक होती है ना, वो आती रहती है और फिर वो मेरे घर वालों को अच्छी नहीं लगती। अच्छा खैर, यहाँ पर मैं अभी बना रही हूँ चिकन फ्राइड राइस, और ये जनाब बहुत ही मज़ेदार से चिकन फ्राइड राइस मैंने बना ली हैं। सब्ज़ियाँ पहले से ही मैं कट करके धो के फ्रीज़ मैंने की हुई होती हैं, सो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता फ्राइड राइस बनाने में। तो जनाब ये हो गई हमारी ट्यूसडे की मील, जिसमें मैंने बनाया है मज़ेदार सा चिकन कढ़ाई और साथ में मैंने बनाई है चिकन फ्राइड राइस। अब चलते हैं वेडनेसडे की तरफ। तो जनाब ये है मेरे वेडनेसडे का मील, और पूरे वीक में कोई ना कोई एक दिन ऐसा आता ही है जब हमें बिल्कुल समझ नहीं आती कि बनाएं तो क्या बनाएं। जब घर वालों से मशवरा करते हैं तो वो कहते हैं कि कुछ भी बना लो, और अगर हम कुछ भी बना लेते हैं तो फिर सबका मुंह बन जाता है। तो आज मेरा भी दिन ऐसा ही था, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊं। अच्छा, सोचते सोचते ना टाइम इतना ज़्यादा हो गया कि अब इतना टाइम ही नहीं था कि पहले मैं सब्ज़ी गोश्त ऑर्डर करवाऊँ और फिर उसके आने में टाइम लगेगा। मेरे पास ना मेथी फ्रीज़ हुई हुई पड़ी होती है। मैं मेथी भी एक ही बार में सर्दियों में ना काफ़ी ज़्यादा लेकर काट कर अच्छी तरह से धोकर और उसको फ्रीज़ कर देती हूँ, और फिर मैं जब जब मुझे ज़रूरत होती है मैं कंज्यूम करती रहती हूँ। तो मेरे माइंड में आया कि अब ऑलरेडी इतनी देर हो गई है, सो मज़ीद देर नहीं करते, मेथी निकालते हैं फ्रीज़र से और आलू मेथी बना लेते हैं। मुझे पता है बच्चे इतने ज़्यादा शौक़ से आलू मेथी नहीं खाते, मेरे बच्चे भी बहुत मुंह बनाते हैं जब वो आलू मेथी देखते हैं। तो मुझे आइडिया तो था कि आज बच्चे स्कूल कॉलेज से आएंगे ना, और जैसे ही उनको पता चलना है कि मम्मा ने आलू मेथी बनाई है तो आज मम्मा की तो आ जानी है शामत। शुक्र है मेरे हस्बैंड आलू मेथी शौक़ से खा लेते हैं। तो मैंने सोचा बच्चों को खुश करने के लिए ना साथ में डिज़र्ट बना लेती हूँ। और मेरे बच्चे ना डिज़र्ट के नाम पर ना खीर खाते हैं, ना लबे शीरी खाते हैं, ना फिरनी खाते हैं, इस टाइप की कोई चीज़ नहीं खाते। उनको इंग्लिश डिज़र्ट्स अच्छे लगते हैं, और इंग्लिश डिज़र्ट्स बनाने का भी अभी मेरे पास कोई टाइम नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर है उसके लिए पहले इंग्रेडिएंट लाने पड़ते हैं ना, फिर ही बनेगा ना कोई इंग्लिश डिज़र्ट। तो मैंने सोचा भाई हम अपने देसी पाकिस्तानी डिज़र्ट से काम चलाते हैं, और मेरे बच्चों को ये पसंद भी बहुत है। तो मैंने फटाफट दूध निकाला, कस्टर्ड निकाला, और झटपट मैंने जनाब कस्टर्ड ट्राइफल तैयार कर लिया। और मुझे आइडिया था कि जैसे ही बच्चे आएंगे आलू मेथी देखेंगे उस वक्त उनका मुंह बनेगा, लेकिन साथ ही जब मैं उन्हें सर्व करूँगी कस्टर्ड ट्राइफल
तो मुझे पता था कि मेरे बच्चे एकदम से खुश हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने मज़ेदार सा कस्टर्ड ट्राइफल तैयार किया और केक भी मेरे पास रखा हुआ था। फ्रूट्स में मेरे पास सिर्फ बनानास पड़े थे और प्रेफरेबली मैं डालती भी बनानास हूँ, बाकी एप्पल वगैरह या कोई और फ्रूट अच्छा नहीं लगता, ना ही मुझे ना ही मेरे बच्चों को कस्टर्ड ट्राइफल के अंदर। सो बनाना ही मैं डालती हूँ एंड थैंक गॉड बनाना घर में पड़े हुए थे। सो जल्दी जल्दी मैंने कस्टर्ड ट्राइफल को लेयर पर लेयर लगाई और बस इसको अब मैं रख दूँगी फ्रिज में ठंडा होने के लिए। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरी वीडियोस देखते रहे हैं, भाई आप लोग तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ना कि पूरे रमज़ान में मैंने कितने मज़े की झटपट डिज़र्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड ऑलमोस्ट वो सारी इंग्लिश डिज़र्ट्स थी। मेरे बच्चों को ना इंग्लिश डिज़र्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पूरे रमज़ान में माशाल्लाह सभी का रोज़ा होता था, तो मैं बच्चों के लिए थोड़ा बहुत डिज़र्ट डेली बनाती थी और मैंने वो सारी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हैं और अभी तक वो इसी चैनल पर मौजूद हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरी रमज़ान वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप लोग देखिएगा, वहाँ से वो जो झटपट वाली रेसिपीज़ होती हैं ना डिज़र्ट्स की, वो आपको मिलेंगी। अच्छा, जेली को मैं कैसे भूल सकती हूँ, जब तक जेली कस्टर्ड ट्राइफल के ऊपर इस तरह से स्प्रेड ना हुई वो कस्टर्ड ट्राइफल की लुक ही नहीं आती। तो जल्दी जल्दी से बस जनाब मैंने जेली बनाई और उसको मैं इस तरह से स्प्रेड कर रही हूँ। इसको रख देते हैं फटाफट फ्रिज में ताकि बच्चों के आने तक ये ठंडा हो जाए। और आए अब चलते हैं थर्सडे की तरफ। तो थर्सडे को मैं बना रही हूँ क्रीमी चीज़ी पास्ता और साथ में मैं आज बनाऊँगी बोनलेस हांडी। अच्छा, मेरी पता है क्या कोशिश होती है कि अगर मैं 2 खाने बना रही हूँ ना, आई मीन 2 सालन बना रही हूँ या 2 चीज़ें बना रही हूँ, तो उसमें एक चीज़ ऐसी हो जो मेरे हस्बैंड आराम से खा लें और दूसरी चीज़ ऐसी हो जो मेरे बच्चे आराम से खा लें। वैसे तो अगर इत्तफाकन कोई चीज़ ऐसी पक जाए जो दोनों को ही पसंद हो, तो मतलब फिर तो मेरी वाह वाह हो जाती है। और घर में वाहिद मैं ऐसा बंदा हूँ जो कुछ भी खा लेता है। कुछ नहीं भी बना हुआ तो मैं चटनी के साथ भी रोटी खा लेती हूँ। अगर रोटी नहीं भी है तो मैं चाय के साथ ब्रेड का स्लाइस ले लेती हूँ। मैं तो इस तरह की बंदी हूँ। लेकिन बहरहाल मुझे अपने हस्बैंड का और बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है। तो आज बच्चों को खुश करने के लिए मैं बना रही हूँ क्रीमी चीज़ी पास्ता और हस्बैंड को खुश करने के लिए मैं बना रही हूँ बोनलेस हांडी। और ये देखें जनाब, क्रीमी चीज़ी पास्ता हमारा बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हो चुका है। बच्चे भी मेरे स्कूल से आ चुके हैं और अभी बच्चों ने लिटरली कपड़े भी चेंज नहीं किए थे और बच्चों ने कहा कि मम्मा फटाफट गर्म गर्म डालकर ला दें बस, क्योंकि इसका ये जो चीज़ी पास्ता होता है ना, इसका मज़ा भी तभी आता है बस जब इसको गर्मा गर्म खाया जाए। ये थोड़ा सा भी अगर ऐसे रखा रह जाए तो चीज़ जो है वो जमना शुरू हो जाती है और फिर इसके खाने का वो मज़ा नहीं रहता। अच्छा जी, मैंने बच्चों को पास्ता सर्व कर दिया था, अब बारी आती है बोनलेस हांडी की। तो साथ में मेरी जो हेल्पर है वो बना रही है रोटी और इधर मैं बना रही हूँ बोनलेस हांडी। तो जनाब थर्सडे का हमारा मील मैंने आपको दिखा दिया है, यानी कि क्रीमी चीज़ी पास्ता और साथ में हमने बनाई बोनलेस हांडी। और थोड़ी सी अभी इसमें ना दही ने पानी छोड़ा हुआ है तो इसको हम अच्छी तरह से ड्राई करेंगे और सबसे एंड में हमने इसमें डालनी है क्रीम और तब हमारी बोनलेस हांडी जो है वो बनकर हो जाएगी तैयार। और अब चलते हैं फ्राइडे की तरफ। और फ्राइडे को जनाब मैं बना रही हूँ कोफ्ते। और जब भी मैंने कोफ्ते बनाने होते हैं ना तो मैं उसी दिन कभी भी कोफ्ते नहीं बनाती। मैं एक दिन पहले डिसाइड करती हूँ कि मुझे कल कोफ्ते बनाने हैं और उसके लिए जो बोनलेस है वो मैं एक दिन पहले ही मंगा लेती हूँ, क्योंकि अगर उसी दिन बोनलेस मंगाया जाए, उसी दिन कोफ्ते बनाए जाएं, भाई ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है फिर। तो मैं एक दिन पहले ही बोनलेस वॉश करके और फ्रीज़ करके रख देती हूँ। बल्कि अक्सर पता है मैं क्या करती हूँ, अक्सर तो मैं ऐसे करती हूँ कि मैं अच्छी क्वांटिटी में कोफ्ते बना लेती हूँ, अच्छी क्वांटिटी में, फिर मैं उनको ट्रे में रख कर फ्रीज़ कर देती हूँ। जब वो मीट बॉल्स फ्रीज़ हो जाती हैं तो फिर मैं उनको ज़िप लॉक बैग में पैक करके फ्रीज़ कर देती हूँ। बस फिर जब जब मुझे दिल करता है तो मैं मीट बॉल्स निकालती जाती हूँ और ग्रेवी बनाकर और कोफ्ता ग्रेवी बना लेती हूँ। बहुत मज़े के बनते हैं और इस तरह ना टाइम भी ज़ाया नहीं होता। खैर अभी तो मेरे पास फ्रोज़न मीट बॉल्स नहीं पड़ी थी। मैंने डब्बे के कोफ्ते मैंने कभी नहीं बनाए, ना ही वो मुझे अच्छे लगते हैं।
मैं जब भी कोफ्ते बनाती हूँ हमेशा घर में बनाती हूँ, हमेशा चिकन से ही बनाती हूँ। चिकन के कोफ्ते बहुत मज़े के बनते हैं, बस शर्त यह है कि अगर आपको बनाने आते हैं, और चिकन के कोफ्ते बनाने होते भी बहुत आसान हैं। आप लोग भी इस तरह से कीजिए कि कोफ्ते काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर रख लीजिए। जब जब आपका दिल करे कोफ्ता ग्रेवी बनाने का, तो आप बस फ्रोज़न मीट बॉल्स निकालिए, ग्रेवी बनाइए, और बस कोफ्ता ग्रेवी तैयार है। अक्सर मेहमान आ जाते हैं ना अचानक से, तब भी बड़ी आसानी रहती है कि फटाफट से हम कोफ्ता ग्रेवी बना सकते हैं। अच्छा, एक होता है ना कि नरगिसी कोफ्ते, और एक होते हैं अंडा कोफ्ता। यहाँ लाहौर में ना अंडा कोफ्ता बड़ी एक मशहूर रेसिपी है लाहौरियों की। मतलब कोफ्ते बनाते हैं और एंड में फिर अंडे बॉईल करके ना वो डाल देते हैं। मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं। वैसे मुझे तो वैसे नरगिसी कोफ्ते भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी फूफो बहुत मज़े के बनाती हैं नरगिसी कोफ्ते। मुझे बनाने नहीं आते, शायद ट्राई करूँगी तो बना भी लूँगी, बट मैंने आज तक नहीं बनाए। मैंने जब भी नरगिसी कोफ्ते खाए हैं ना, मैंने अपनी फूफो के हाथ के बने हुए ही खाए हैं। और मैं जब भी कोफ्ते बनाती हूँ तो मैं फिर अंडा कोफ्ता बनाती हूँ। मतलब कोफ्ते बनाए और फिर अंडे बॉईल करके डाल दिए। ये यहाँ लाहौर में मोस्टली इसी तरह ही बनते हैं, और इस डिश का नाम होता है अंडा कोफ्ता। मेरे बच्चे नहीं पसंद करते भाई अंडे बिल्कुल भी कोफ्ते के अंदर, तो हम सिंपल कोफ्ता ग्रेवी बनाते हैं। और कोफ्तों की जो ग्रेवी बनती है ना, उसमें टमाटर बिल्कुल नहीं डलता, बिल्कुल भी नहीं डलता। इसमें सिर्फ दही यूज़ होती है, और दही के साथ कोफ्तों का जो शोरबा है ना, वो बहुत मज़े का बनता है। कोफ्तों का बहुत ही मज़ेदार सा सालन तैयार हो गया था। साथ में फ़िश थी। फ़िश मैंने दिन में ही मैरिनेट कर ली थी, और मैरिनेट करके मैंने फ्रिज में रख दी थी। अभी है रात का टाइम, और मैं यहाँ पर फ़िश फ्राई कर रही हूँ। तो आज रात में मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ा है, लेकिन जो मेजर काम था वो मैंने दिन में ही कर लिया था। मतलब फ़िश को मैरिनेट मैंने दिन में कर लिया था। अब फ़िश तो ज़ाहिर है दिन में बनाकर नहीं ना रखी जा सकती, तो बस यहाँ पर फटाफट से मैंने मैरिनेटेड पीसेस निकाले हैं फ़िश के, और वो मैं फ्राई करके घर वालों को सर्व करूँगी। तो ये हो गया जनाब हमारा आज का मील। अब मैं आती हूँ सैटरडे पर। सैटरडे को जनाब मैंने बनाया ज़र्दा और पुलाव। और मेरा जो ज़र्दा होता है ना जनाब, ये होता है झटपट ज़र्दा। मैं फटाफट वाला ज़र्दा बनाती हूँ, और मैंने 10 मिनट की ज़र्दे की रेसिपी आप लोगों के साथ ऑलरेडी अपने एक व्लॉग में शेयर की हुई है। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखी तो मैं पिंड कमेंट में अपने ज़र्दे की रेसिपी डाल रही हूँ, आप लोग देखिएगा। एंड आई एम गिविंग माई वर्ड्स, आप लोग मेरी रेसिपी से ज़र्दा बना कर देखें। जिन लोगों को भी ज़र्दा बनाना मुश्किल लगता है ना, मेरी रेसिपी के बाद, आज के बाद उन लोगों को ज़र्दा बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सा मैंने यखनी पुलाव तैयार किया है, और साथ में मैंने ज़र्दा बनाया है। बस इसके अलावा मैंने आज कुछ नहीं बनाया। सुबह से लेकर रात तक अब मैंने यही घर वालों को खिलाना है, और शाम में मैंने करना है कंप्लीट रेस्ट। ये देखें जनाब, गर्मा गर्म ज़र्दा, साथ में गर्मा गर्म यखनी पुलाव। और जी अब हम आ गए हैं संडे पर, और संडे को अल्हम्दुलिल्लाह सब घर पर होते हैं, छुट्टी होती है। तो समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊं। पहले मैंने सोचा आज कुछ भी नहीं बनाती, आज मैं छुट्टी करती हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा यार अगर मैंने कर ली छुट्टी तो मेरी दिन में तो शामत आनी आनी है, रात में भी खूब शामत आनी है। इसलिए मैंने कहा कि सुस्ती को एक तरफ डालते हैं और हिम्मत करते हैं और खाना बनाते हैं। यहाँ पर जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपको रखे हुए नज़र आ रहे हैं, अंदाज़ा तो हो ही गया होगा मैं क्या बनाने लगी हूँ। मैं आज बनाने लगी हूँ मिक्स सब्ज़ी, बट इस मिक्स सब्ज़ी के इंग्रेडिएंट्स थोड़े से डिफरेंट होंगे, क्योंकि आज हम इसमें मेथी ऐड करेंगे। आज मैं बनाऊंगी आलू, मेथी, मटर, गाजर, और ये बहुत मज़े की बनती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मेरी फेवरेट डिश है। मतलब अगर आप मुझे सुबह शाम बहुत लंबे अरसे के लिए भी ये खाने को दे देना, तो मैं लिटरली चम्मच से भी खा लूँगी। मुझे ये इतनी ज़्यादा पसंद है। मिक्स सब्ज़ी को देखकर ना मुझे अपने मामू याद आ गए। मेरे मामू हैं, उन्हें ना ये वाली जो मिक्स सब्ज़ी है ये बहुत बुरी लगती है, वो बिल्कुल नहीं खाते। वो कहते हैं फ्रूट चाट बनी हुई है। मैं छोटी होती थी ना, अक्सर हमारे घर वो आते थे और पूछते थे क्या बना है। तो अम्मी अगर कहती थी कि मिक्स सब्ज़ी, तो वो कहते थे अच्छा फ्रूट चाट बनी है। अम्मी कहती थी खाना ला दूँ, वो कहते थे हरगिज़ भी नहीं, मैं ये फ्रूट चाट खाने वाला नहीं हूँ। तो आज मिक्स सब्ज़ी को देखकर ना मुझे मामू की वो बात याद आ गई, फ्रूट चाट वाली। खैर जनाब,
मिक्स सब्ज़ी हमने बना ली है और बच्चे मेरे खा लेते हैं मिक्स सब्ज़ी, लेकिन इतने शौक़ से नहीं खाते, मुंह बनाते हैं। तो साथ में अब हम एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जो बच्चे शौक़ से खा लें। तो मैंने सोचा आज बच्चों को बनाकर देती हूँ मैं क्रिस्पी फ्राइड चिकन। अच्छा, क्रिस्पी फ्राइड चिकन का अगर सही में मज़ा लेना है ना, तो फिर आप चिकन वाले से ना ड्रम स्टिक बनवाएं, या फिर आप विंग्स ले लें, या फिर आप थाई पीस वो ले लें, तभी वो अच्छे लगते हैं बने हुए। बट मेरे पास भाई अभी होल चिकन था, मतलब जैसे चिकन हमारे घरों में आता है पकने के लिए वही वाला चिकन था, तो मैंने उसी को यूटिलाइज़ करना था। तो खैर मैंने चिकन लिया और इसको मैं उसी तरह से मैरिनेट कर रही हूँ जिस तरह से इसको मैरिनेट करने का हक होता है। और ये जो क्रिस्पी फ्राइड चिकन है, इसकी रेसिपी भी मैं अपने रमज़ान वाले व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ जनाब। बहुत आसान रेसिपी है लेकिन इंतहाई मज़े का बनता है। चलें आप लोगों के लिए इसकी भी जो रेसिपी है वो मैं पिन कमेंट में डाल रही हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा वो वाला व्लॉग। अच्छा खैर, यहाँ पर मैं कर रही हूँ इसको मैरिनेट, और मैरिनेट करने के बाद मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि इसको मैंने फ्राई करना है रात में। चिकन को मैरिनेट करने के बाद कम अज़ कम 4 से 5 घंटे, बल्कि मैं तो बोलूँगी 6 घंटे कम अज़ कम लाजमी मैरिनेशन को देने ही चाहिए, ताकि चिकन के अंदर वो जो अरोमा है ना जो हम लाना चाहते हैं क्रिस्पी फ्राइड चिकन में, वो अरोमा ज़रूर आए। मेरे घर वालों को ये जो मेरी रेसिपी है ना क्रिस्पी फ्राइड चिकन की, ये इतनी ज़्यादा पसंद है ना कि वो हर ऑल्टरनेट डे पर मुझे बोलते हैं कि बस ये बना लिया करें। अच्छा, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही है कि दिन के वक्त मैंने इसको मैरिनेट किया था और रात में तकरीबन 8:30 बजे ना फिर मैंने इसको फ्राई कर लिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह सब घर वालों को बहुत पसंद आया था। और ये जो फ्राइड चिकन है ये ऐसे ही खाया जाता है, इसके साथ कोई राइस कोई रोटी वगैरह नहीं लेनी होती, ज़्यादा से ज़्यादा भी हो तो फ्रेंच फ्राइज़ के साथ इसको सर्व करना है आपने। फ्रेंच फ्राइज़ के साथ ये जो क्रिस्पी फ्राइड चिकन है ये बहुत अच्छा लगता है। आप लोग प्लीज़ मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो ये था जनाब मेरा होल वीक का मील प्लान, जो कि पूरे वीक में मैंने बनाया, वो मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग में शेयर कर दिया। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर नेक्स्ट वीक का भी मील प्लान आप जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं साथ साथ रिकॉर्ड कर लूँ और फिर आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक के आइडियाज़ भी शेयर कर दूँ। क्योंकि इस वीक में जो बना है वो अगले वीक में बहुत कम ऐसी चीज़ें जो मैं रिपीट करूँगी, अगले वीक में मोस्टली नए आइटम्स ही मैं बनाऊँगी। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने अगले वीक का मील प्लान आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बस अभी मुझे दें इस व्लॉग से इजाज़त। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।